हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 एनसीईआरटी की बुक में से मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है और क्लास 10th का ही ये टॉपिक है। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। सपोज़ आपको कोई एक ट्री दिया गया है, ये एक पेड़ हम मान लेते हैं और ये इसका बेस है। इस ट्री के लिए ये टॉप माना जा रहा है, इसको हम हाइट मान लेते हैं ये जगह। और अगर मान लीजिए इसके टॉप से बेस से हम कुछ एक डिस्टेंस पर आकर खड़े हो जाते हैं, हम यहाँ खड़े हैं और हम इस ट्री के टॉप को देखने की कोशिश करें, तो हमें खुद के सिर को या अपनी आइज़ को कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, कितने डिग्री। इस पॉइंट को हम अपने आप को मान लेते हैं। ये जो एंगल है, इस टॉप को देखने के लिए जितना डिग्री एंगल हमें अपने हेड को राइज करना पड़ेगा, तो वो जो एंगल है उसको, उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या पढ़ते हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं। यानी ऊपर उठने के लिए जो हमें एंगल देना पड़ रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहला रहा है। और अगर मान लीजिए कि ये कोई एक बिल्डिंग है और हम यहाँ पर खड़े हैं और नीचे चलती हुई किसी कार, इसको एक पॉइंट के फॉर्म में मैंने इसको कार मान लिया है, हम यहाँ से खड़े हैं और नीचे इस ऑब्जेक्ट को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें नीचे की तरफ कितना झुकाना पड़ता है अपनी आइज़ को। वो जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उसके लिए हम बेस के पैरेलल एक लाइन, ये बेस है, इसके पैरेलल एक लाइन या डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये जो तिरछी वाली लाइन है, ये जो स्लैंट लाइन है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनेगा, इसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ते हैं। और जैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एक ऑल्टरनेट एंगल की फॉर्म पेयर बन रही है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हम ऊपर खड़े होकर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है बेस के साथ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इसमें अगर हम इस एंगल को थीटा लेते हैं, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा। स्लैंट लाइन हमेशा हाइपोटेनस होती है क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस रहती है एक राइट ट्रायंगल के लिए। एंगल इसको हम परपेंडिकुलर क्यों मान रहे हैं, बिकॉज हमने इसको थीटा मान लिया है। एंगल जहाँ भी हम मेंशन करेंगे एग्जैक्ट उसके सामने वाली लाइन को ही हमें परपेंडिकुलर मानना होता है। हाइपोटेनस हमारा फिक्स रहता है और बेस अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर जो भी थर्ड साइड बचती है वो बेस हो जाएगी। यहाँ भी अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये एक राइट एंगल है। एंगल के एग्जैक्ट सामने वाली जो साइड होगी उसी को आपको परपेंडिकुलर मानना है। ये जो अटैच्ड साइड है इसके साथ परपेंडिकुलर के साथ जो ये लाइन मिल रही है इसको आप बेस मानेंगे, और ये जो तिरछी स्लैंट लाइन मिलेगी ये हमेशा हाइपोटेनस रहती है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी हो जाता है, मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल दिया गया है और वहाँ पर एंगल अगर ये है, ये एंगल आपको गिवन है 90 का एंगल तो यहाँ बन रहा है, तो ये तिरछी वाली लाइन स्लैंट लाइन जो है वो हाइपोटेनस रहेगी। लेकिन एंगल के सामने वाली साइड, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया कि एंगल के ठीक सामने जो भी साइड आएगी वो ही आपको परपेंडिकुलर मानना होता है। और अगर ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर हुआ तो तीसरी कौन सी साइड बची, ये, तब उस केस में इसको हम बेस मान लेते हैं। तो इन्हीं ट्रायंगल्स का यूज़ करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक आर्टिस्ट है सर्कस का जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जिसको बिल्कुल टाइट करके एक वर्टिकल पोल यानी एक सीधे खंभे के साथ बांध दिया गया है टू द ग्राउंड के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30।
आपको पोल की हाइट निकालनी है अगर जो वो रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो तब। तो सबसे पहले आपको एक वर्टिकल पोल खड़ा कर देना है। ये हम एक पोल ले रहे हैं, इसको हम ए बी ले लेते हैं। अब इसके टॉप पर हमने एक रस्सी ली और उसको इस तरह से इस पोल को खड़ा करने के लिए एक रस्सी लेकर हमें यहाँ इस तरह से ग्राउंड पर बांधनी पड़ेगी टाइट से। अब यहाँ से वो आर्टिस्ट चलने की कोशिश कर रहा है और इस रस्सी की जो लेंथ है वो आपको 20 मीटर दी गई है और ये रोप इस पोल के साथ या इस ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री दिया जा रहा है आपको। आपसे यहाँ पर इस पोल की हाइट, ये जो खंबा है इस खंबे की हाइट आपको निकालनी है। आप इसको h मान लेते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ थोड़ा मेंशन कर देना होता है। इसको मैं ओ पी कुछ भी एक अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। यहाँ लिख देंगे आप कि लेट ए बी इज़ अ पोल एंड ओ ए इज़ द रोप ऑफ 20 मीटर। यहाँ तक हो जाता है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल यूज़ करने वाले हैं? एक ही ट्रायंगल यहाँ बन रहा है तो यही ट्रायंगल हम लेंगे। ट्रायंगल का नाम आप दे दीजिए ABO। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल बन रहा है और जो स्लैंटिंग साइड है वो हमेशा मैंने बताया है वो हाइपोटेनस ही रहती है। और जहाँ पर आपको एंगल मेंशन किया जा रहा है, जिस पॉइंट पर एंगल मेंशन किया जा रहा है उस पॉइंट को छोड़कर बाकी के 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन, इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट हैं, इस पॉइंट पर एंगल डिनोट किया गया है, इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। बाकी के 2 पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी या एंगल के एग्जैक्ट सामने वाली जो साइड है ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इसको आप क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर। तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेनस आपको दिया गया है। तो आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी दिया हुआ है जिसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और इसके बारे में मैंने एक डीप एक्सप्लेनेशन दी है और इसी से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूला पता चल जाते हैं। अगर आप में से किसी को यहाँ पर इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस चैनल वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला पूरा समझाया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। P फॉर पंडित जो हम बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट पंडित, दैट इज़ परपेंडिकुलर, एंड B बेस एंड H इज़ हाइपोटेनस। तो अगर आप सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते हैं P और H में, आप देख सकते हैं P और H में साइन से रिलेटेड रेशो बनता है। तो आपको जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है वो आप क्या लगाएंगे? साइन, और कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? AB है और हाइपोटेनस क्या है होगा यहाँ पर? OA या AO, आप कुछ भी लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मैंने एंगल निकालने की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। AB H है और AO 20 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2H इक्वल्स टू 20, यानी H हमें यहाँ 10 सेंटीमीटर मिल जाता है। दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द पोल है वो आपको क्या मिल जाती है? हाइट ऑफ द पोल इज 10 सेंटीमीटर। ये ही आंसर हो जाता है। बना लेते हैं।